चलिए आज ले चलते हैं आपको एक घनघोर जंगल के किनारे किनारे इतना एरिया मनमोहक है कि यहाँ पर देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। हमारा जीवन एक ऐसी लाइफ स्टाइल है कि हम अपने जीवन में कहीं पर भी जाते हैं तो हमको बहुत फ्राइटन लगता है, हमको बहुत ही डर लगता है। जीवन में जिन बच्चों को पढ़ाई पे फोकस है, जो बच्चे पढ़ाई सही ढंग से कर रहे हैं, उनका जीवन लक्ष्य एक आम होता है। जो बच्चे लापरवाही करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, ध्यान से पढ़ाई पर फोकस नहीं करते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठते हैं और शाम को जल्दी सो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों की लाइफ स्टाइल एकदम जीरो हो जाती है। तो हम पढ़ने लिखने वाले बच्चों से और उनके माता पिता से यही कहेंगे कि अपने बच्चों को फोकस करें और अपने बच्चों के लिए सुबह अर्ली टू बेड अर्ली टू लाइट मेक्स ए मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज, यानी बच्चों के लिए सुबह जल्दी उठाने की कोशिश करें और शाम को जल्दी उन्हें सोने के लिए कहें। बच्चों को अगर आप रेगुलर से नियम से उन्हें पढ़ने के लिए कहेंगे तो वो बच्चे आगे चल के जीवन में अपना फोकस करेंगे और वह कामयाब होकर आपको अवश्य दिखाएंगे। तो हम सभी माता पिताओं से अनुरोध करते हैं कि अपने बच्चों का रेगुलर नियम बनाएं। उनका जो भी सब्जेक्ट है उन सब्जेक्टों को रेगुलर पढ़ने का नियम बनाएं और उनको पढ़ाई पर फोकस करने के लिए बात करें, क्योंकि हमारे परिवार की जो प्रथम पाठशाला है वह एक परिवार है। प्रथम पाठशाला परिवार है। परिवार में माँ बाप का फर्ज बनता है कि बच्चों के लिए सही शिक्षा दें, उन्हें पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो पढ़ाई पर फोकस पूरा करने के लिए प्रेरित करते रहें। उनको गाली नहीं देना, उनको परेशान नहीं करना, बच्चों को प्यार से हैंडल करना है और बच्चों को प्यार से हैंडल करके उनको कहानी सुनानी है। कहानी के रूप में आप उनको सुनाएंगे तो वह उस कहानी पर अवश्य फोकस करेंगे। तो हर प्रथम पाठशाला का गुरु उनके माता पिता होते हैं। जो बच्चे लगन के साथ मेहनत नहीं करते हैं तो उनको आगे भविष्य में एक जंगल की तरह से कटा हुआ जंगल, उजड़ा हुआ जंगल हो जाता है, वैसे ही उनका भविष्य हो जाता है। तो हम यही कहेंगे कि जो बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपना लक्ष्य चुन रहे हैं, उनको अपने लक्ष्य पे बाध्य रहना चाहिए और पढ़ाई पर पूरा फोकस करना चाहिए। मैंने अभी भी आपको कविता सुनाई, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज, यानी सुबह जल्दी उठना, शाम को जल्दी सोना, कम खाना और स्वस्थ रहना ही, स्वस्थ रहने से ही आपका माइंड डेवलपमेंट होगा, आपका माइंड का विकास होगा और उससे आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आपका मन लगेगा। तो आपको नियम से पढ़ना, रेगुलर आपको नियम बनाना है और उस रेगुलर नियम के अनुसार ही आपको फोकस करना है। आप अगर रेगुलर नियम के अनुसार फोकस करेंगे तो आप किसी भी लक्ष्य को, किसी भी मुकाम को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपको कहीं पर भी कोई कठिनाई नहीं होगी, आप बहुत आसानी से उस लक्ष्य को पर फोकस कर सकते हैं। हमारा नियम है, आप स्टूडेंट के लिए, सभी के लिए नियम है कि आप सुबह मॉर्निंग में उठें, यानी आपको 3 से 4 बजे उठना है, यानी आप कम सोएंगे। स्टूडेंट के लिए ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, स्टूडेंट के लिए 6 घंटे की नींद बहुत हो जाती है। आपको मॉर्निंग में सुबह उठकर 3 बजे से और 6 बजे तक, यानी 2 से 3 घंटे आपको पढ़ाई पर फोकस करना है और सभी सब्जेक्टों पर फोकस करना है। जितने भी सब्जेक्ट है आपको डेली नियम से एक घंटे सभी सब्जेक्ट को डेली नियम के अनुसार पढ़ते रहना है। आप फिर देखिए कि आपका लक्ष्य पर फोकस किस प्रकार से होता है। आप किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पर भी विफल नहीं होंगे, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 सब्जेक्टों को आप डेली हर सब्जेक्ट को प्रत्येक घंटे पढ़ें और आप डेली एक सब्जेक्ट को 1 घंटे पढ़ेंगे तो आपको 6 घंटे पढ़ाई का मौका मिलता है, यानी 24 घंटे में आप 6 घंटे पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं और 6 घंटे आप पढ़ाई पर देंगे तो आपको क्लास टॉप आने में, स्टेज टॉप आने में कहीं आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप
को कोई फेल करने वाला नहीं है। आपका लक्ष्य बस रेगुलर नियम के अनुसार पढ़ाई करना होना चाहिए, पढ़ाई करना फोकस होना चाहिए, तो आप सफलता की कुंजी को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों पर फोकस नहीं करेंगे तो आप एक उजड़े हुए जंगल के तरह हो जाएंगे। जैसे जंगलों को काट कर उजड़ कर दिया जाता, ठीक उसी प्रकार से आप भी वैसे ही हो जाएंगे। तो हम स्टूडेंट यानी सभी बच्चों के प्रथम पाठशाला से अनुरोध करते हैं कि उनके माता पिता अपने बच्चों पर सही फोकस करें और उन्हें सही रास्ते पर जाने के लिए बाध्य करें। अब माता पिता का फर्ज बनता है कि प्रथम पाठशाला ही परिवार है। प्रथम पाठशाला में अगर माता पिता बच्चों के लिए सही हैंडल करेंगे, सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेंगे, तो उनको किसी प्रकार का रास्ते में कोई भी बाधा खड़ी नहीं होगी। वह बहुत आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर माता पिता बच्चों को सही गाइडलाइंस नहीं कर पा रहे हैं, माता पिता बच्चों के लिए सही फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वो बच्चे सुबह 8 बजे तक सोते हैं, शाम को जल्दी सो जाते हैं, ये माता पिता का फ़र्ज बनता है कि उनको जल्दी सुबह उठने के लिए प्रेरित करें और शाम को जल्दी सोने के लिए प्रेरित करें। बच्चे को, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे, उनका फोकस सोने का 6 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो बच्चे ज़्यादा सोते हैं तो अपने वो जीवन लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, उनकी जीवन की लाइफ स्टाइल जीरो हो रही है। ठीक उसी प्रकार से आपके बच्चे का लक्ष्य एकदम ऊंचाई पर चढ़ने वाला होना चाहिए, जिससे आपके बच्चे भविष्य में कुछ करके दिखा पाएँ। ये बच्चों की लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल में बच्चों के लिए माता पिता का फर्ज बनता है कि वो बच्चों की लाइफ स्टाइल पर सही ढंग से फोकस करें, तभी वो बच्चे अपने लाइफ स्टाइल में आगे बढ़कर कुछ माता पिता का नाम रोशन करने की पूरी कोशिश करते हैं। क्योंकि वर्क इज वर्शिप, यानी कर्म ही पूजा है। आप अच्छा कर्म करेंगे, अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो आपको बाधाएं आएंगी, परंतु उन बाधाओं से जूझने के लिए आपको रास्ते भी हज़ारों खुले हुए मिलेंगे। अगर आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, गलत रास्ते पर फोकस कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए सुख मिलेगा, परंतु आपको इतनी तगड़ी बाधा आ जाएगी, वो एक बाधा आपके जीवन लक्ष्य को खाई में डाल सकती है, आपके जीवन लक्ष्य को खराब कर सकती है। तो ठीक उसी प्रकार से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अच्छा फोकस रखें, सत्य बोले, किसी से भी झूठ ना बोले, किसी से भी पक्षपात ना करें। जातिवाद को लेकर कभी भी स्टूडेंट को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। सभी जातियां समान हैं, सभी जातियों को सामान्य समझें, अपने से नीचे वाले को कभी भी नीचा ना समझें, सभी को समानता दें, सभी को बराबर समझें, किसी में भी भेदभाव ना समझें। जिस प्रकार से यूनिटेशन का संगठन होता है, ठीक उसी प्रकार से सभी स्टूडेंट के लिए एकता बनाकर क्लास में रहना चाहिए, एकता बनाकर परिवार में रहना चाहिए। ये एक स्टूडेंट का फ़र्ज बनता है। माता पिता का भी फ़र्ज बनता है कि अपने बच्चों के लिए एक लकड़ी के बंडल के समान एकजुट रहने के लिए वाध्य करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे आपके भविष्य में, आपकी लाइफ स्टाइल में आपका नाम रोशन करेंगे। जीवन का यही लाइफ स्टाइल है कि आप जीवन को जिए, बहुत सही ढंग से जिए। आपका जीवन कुछ पल के लिए है, जीवन तो उस जीवन को सही ढंग से जिए। आपका जीवन ज़्यादा समय तक नहीं होता है, आपका लाइफ स्टाइल ज़्यादा समय तक नहीं होता है। मानव का जीवन बड़ी मशक्क़त के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद उनको मानव का जीवन जिया जाता है, और मानव उस जीवन को
गलत रास्तों पर, गलत वैकेंसियों पर, गलत कारनामों पर व्यस्त रहता है, तो ऐसे जीवन की लाइफस्टाइल से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको अपने जीवन लाइफस्टाइल में गरीबों की सेवा करनी चाहिए, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने से बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। सबसे मेन लक्ष्य प्रत्येक मानव को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अगर आपको मंदिर में जाना है, आपको किसी गुरुद्वारे में जाना है, आपको हज में जाना है, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपके माता पिता घर में अगर परेशान हैं, आपके माता पिता घर में भूखे प्यासे हैं, आपके घर में आपसे परिवार में सभी दुखी हैं, तो आपका जीवन लाइफ स्टाइल बिल्कुल ख़राब है। आपका जीवन लाइफ स्टाइल एक मिट्टी के समान है। इसीलिए कहते हैं कि शरीर 5 तत्वों से बना हुआ एक पिंजड़ा है, और उसको आप इस उजड़े हुए जंगल के समान बना देंगे, जिसमें पौधों को काट कर उसको जंगल को उजाड़ दिया जाता। ठीक उसी प्रकार से आपका भी जीवन जंगल के समान उजड़ जाता है। तो आपको जीवन स्टाइल में अपना ऐसा काम करना चाहिए कि आपका जीवन एकदम सफल रहे, क्योंकि जीवन एक ऐसा लाइफ स्टाइल है कि आपके कारनामों के साथ लोग आपको जीवन में याद करेंगे। अगर आपने कारनामा अच्छा नहीं किया है, आपने अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया है जो आपका सिंबलाइजेशन हो, जो आपका प्रतीक हो, ऐसा आपने कोई काम नहीं किया है, तो आपका लाइफ स्टाइल बिल्कुल बेकार है। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में कोई ना कोई काम ऐसे करके जाना चाहिए। सभी को जाना है, कोई भी धरती पर अमर नहीं है, सभी को मरना होगा, सभी को शमशान घाट की तरफ जाना पड़ेगा, और सभी को जलना होगा। सभी को 4 ड्राइवर लेकर जाएंगे, और आप एक सवारी बनकर उन चार ड्राइवरों के कांधों पर लदकर जाएंगे। वो 4 ड्राइवर आपको शमशान में ले जाएंगे, और वहाँ पर आपको एक गड्ढा खोदेंगे, उस गड्ढे में लकड़ी की चिता बनाएंगे, उस चिता में आपको रख दिया जाएगा। और उस रखने के बाद वही इंसान जो आपसे प्यार करते थे, और कुछ इंसान ऐसे भी होंगे जो आपके कारनामों को देखते थे, जिन्होंने आपको जिस कैटेगरी के लोग आपके साथ होंगे, वो सब आपको वैसा ही फोकस करेंगे, और फोकस करने के बाद उस चिता में आग लगा देंगे। आग लगाने के बाद आपका शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, आपका शरीर राख बन जाएगा। यानी 5 तत्वों से बना हुआ शरीर 5 तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से कहते हैं कि इंसान से कभी भी घृणा नहीं करनी चाहिए। इंसान को इंसान से दिल लगाकर रहना चाहिए। यही मोटिवेशन अगर हर इंसान के अंदर हो जाए, ये मोटिवेशन सभी के अंदर हो जाए, तो जीवन में प्रत्येक इंसान की लाइफ स्टाइल एकदम अच्छा हो जाएगा। जिस प्रकार से भगवान ने कहा है कि जीवन में अच्छे कर्मों के साथ हम हमेशा रहते हैं। अगर जो इंसान सही कारनामों नहीं करते हैं, जो इंसान सही रास्ते पर नहीं चलते हैं, जो इंसान दूसरे का भला नहीं करते हैं, जो इंसान अपना पेट भरना जानते हैं, दूसरे का हिस्सा खा जाते हैं, दूसरे का प्रॉपर्टी हड़प कर लेते हैं, दूसरे की संपत्ति को गायब कर देते हैं, तो वो इंसान जीवन लक्ष्य में थोड़ी देर के लिए डेवलपमेंट करते हैं, थोड़े समय के लिए डेवलपमेंट करते हैं, परंतु आने वाले समय में
उनके सामने ऐसी कोई बाधा खड़ी हो जाती है कि वह उस बाधा से जीवन में कभी उबर नहीं पाते हैं और अपने जीवन को ख़त्म करके ही छोड़ते हैं। तो सत्य यही है, सत्य ही सत्य का साथ देता है। यानी सत्य आप बोलेंगे, सभी के प्रति प्रेम भाव रखेंगे, सभी के प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे, सभी के प्रति अच्छी सोच को रखेंगे, सभी का भला करेंगे, भूखे प्यासे को आप भोजन देंगे। आपके घर में माता पिता हैं, वो अगर आपसे सुखी हैं, आपके माता पिता चाहे कितने भी खराब हो, आपको चाहते हो या ना चाहते हो, परंतु आपका फर्ज बनता है, हर बेटे का फर्ज बनता है कि अपने माता पिता की सेवा का पूरा ध्यान रखने की पूरी कोशिश करें। यही एक जीवन का लाइफ स्टाइल है। तो हम सभी स्टूडेंट से यही कहेंगे कि आप अपने जीवन में अपने माता पिता का अवश्य ध्यान रखें कि माता पिता का फोकस बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। माता पिता आपके एक परमात्मा का रूप है, भगवान का रूप है। अगर उन लक्ष्मी गणेश को आप दुखी करेंगे, उस परमात्मा को आप दुखी करेंगे, उस लक्ष्मी को आप दुखी करेंगे, तो आपके जीवन लाइफ स्टाइल में कठिनाइयों का सामना बहुत अधिक मात्रा में करना होगा। तो ठीक यही लाइफ स्टाइल है कि आप किसी भी काम को करते हैं तो अपना एडवाइजेशन अपने परिवार में बैठकर अपने माता पिता से लें, अपने बड़े संबंधियों से लें, जो सही फोकस आपको करता है, सही रास्ता आपको बताता है, सही राय आपको देता है, उसी से आप एडवाइज लें, उसी से आप सलाह लें। मेन आपके एडवाइज़र आपके माता पिता हैं, जो प्रथम पाठशाला के आपके एक सदस्य हैं। क्योंकि बच्चे का जन्म होता है तो वो माता पिता ही परिवार में रहकर आपको उठना बैठना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। माता आपको खाना खिलाना सिखाती है, नहलाना सिखाती है और आपको बाहर जाने का फोकस भी करती है। सबसे ज़्यादा योगदान प्रथम पाठशाला में माता का होता है। माता बच्चे के अंदर जैसे गुण डालेगी वैसे ही गुण उस बच्चे के अंदर पनपते हैं, वही फोकस आगे चल के बच्चे करते हैं। तो माता पिता को अपने बच्चे के अंदर सभी माता पिताओं से अनुरोध है कि अपने बच्चों के अंदर हमेशा सही आयम चुनने का एक लक्ष्य बताना चाहिए। अगर आप उनके सामने लड़ेंगे, झगड़ेंगे, बहस करेंगे और आपस में कलह मचाएंगे तो वैसा ही फोकस बच्चे भी करते हैं। तो हमें हमेशा बच्चों के सामने सही रास्ता चुनना चाहिए, सही एडवाइजेशन करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। माता पिता का फर्ज बनता है कि अपने माता पिता का फर्ज यही है कि अपने बच्चों को कभी भी उनमें भेदभाव ना करें। बड़ा बेटा हो चाहे उससे छोटे बेटे हों, सभी बच्चों में समानता रखनी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि ये बड़ा है हम इसकी तरफ फोकस कम करेंगे, हाँ छोटा है उसकी तरफ फोकस ज़्यादा करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी माता पिता का फर्ज बनता है कि सभी बच्चों के अंदर एक जैसा सिचुएशन माता पिता के अंदर होना चाहिए, क्योंकि वही माता पिता कष्ट उठाते हैं जो बच्चों में भेदभाव करते हैं, कुछ बच्चों को एक दूसरे के प्रति भड़काते हैं, तो उनमें आपसी फूट पैदा हो जाती है। ये सब अधिकतर प्रथम पाठशाला के गुरु ही करते हैं। अगर माता पिता आपस में बच्चों में एक दूसरे की चुगली करेंगे, बड़े छोटे में भेदभाव करेंगे, तो वो बच्चे आपस में भाई भाई में नहीं बनती है, वो लड़ाई का फोकस तैयार हो जाता है। इसीलिए माता पिता को बच्चों में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी का जीवन एक लाइफ स्टाइल था, जानवर हो चाहे पशु हो, सभी
एकता बनाकर रहते हैं, सभी यूनिटेशन बनाकर रहते हैं, सभी का फोकस अच्छा होता है। परंतु मानव का जीवन का लाइफ स्टाइल कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि किसी ना किसी के कहने पर, किसी ना किसी के कहने के रास्ते पर बस चल जाता है और अपना गलत रास्ता चुन लेता है। तो हमें कभी भी ऐसा फोकस नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई गलत रास्ते पर जाने के लिए बाध्य करता है, गलत रास्ते पर आपको ले जाने के लिए प्रेरित करता है, तो आपको सोचना चाहिए और एडवाइस जाकर अपने माता पिता से लेनी चाहिए कि वह इंसान ऐसे कह रहा था या वैसे कह रहा था, वगैरह वगैरह कुछ भी कह रहा था। आपको नहीं सोचना चाहिए। आपको जो भी इंसान आपको किसी गलत रास्ते पर ले जाने के लिए फोकस कराता है, तो आपको अपने परिवार में जाकर एडवाइस लेनी चाहिए, अपने परिवार में जाकर सलाह लेनी चाहिए। एक दूसरे से एडवाइस लेने से हमारा दुख दर्द मिटता है। अगर आप टेंशन में हैं, आप किसी परेशानी में हैं, आपको किसी प्रकार का टेंशन हो रहा है, आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, तो आपको हमेशा अपने घर में माता पिता तो हैं ही, आपके बुजुर्ग घर में कोई भी हैं, उनसे आप एडवाइस लेंगे तो वो बुजुर्ग आपको अच्छी सलाह देंगे, गलत सलाह आपको दे ही नहीं सकते हैं। तो आप अपने जीवन लाइफ स्टाइल में किसी भी रास्ते पर जाते हैं तो आपको एडवाइस लेने के लिए अपने परिवार में ही जाना चाहिए। अपनी बातों को कभी भी बाहर के लोगों को नहीं बताना चाहिए। चाहे आपको कितनी भी परेशानी हो गई हो, आपको कितना भी कष्ट हो रहा हो, परंतु आपको बाहर के लोगों को अपना दुख नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग की रणनीति है। अगर आप अपने हृदय के दुख को दूसरे को बताएंगे तो आज के कलयुग में 90% लोग ऐसे हैं जो आपके कष्ट में भागीदार नहीं होंगे, आपकी मजाक बनाएंगे और आपको उस परेशानी में और ज़्यादा बाधा डालने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको परेशानी का सामने में और ज़्यादा परेशानी बढ़ा देंगे। तो ये एक जीवन का लाइफ स्टाइल है। इसीलिए आपको कितना भी कष्ट हो जाए, आपको कितनी भी परेशानी हो जाए, आपको अपनी परेशानी अपने परिवार में ही रखना चाहिए। मान लीजिए आपका कोई भी भाई गलत रास्ते पर जा रहा है और आपके 4 भाई सही रास्ते पर चल रहे हैं, यानी बड़ा भाई गलत रास्ते पर जा रहा है या छोटा जा रहा है, परंतु आपको जो भी गलत रास्ते पर जा रहा है तो आपको बैठकर जो बड़ा भाई है उसका फ़र्ज बनता है। बड़ा भाई का फोकस ये होता है कि बड़ा भाई एक माता पिता की तरह होता है। जैसे बड़ा भाई और भाभी परिवार में छोटे भाइयों के लिए एक माता पिता का रूप है। माता पिता के ना होने पर बड़े भाई से छोटे भाई सलाह ले सकते हैं, क्योंकि वो भी एक माता पिता का ही रूप होते हैं। बड़ा भाई पिता है और भाभी माँ का रूप होती है, आप उनसे सलाह ले सकते हैं। और बड़े भाई का फ़र्ज बनता है कि अपने भाइयों को बेटे के समान समझे, बहनों को बेटी समझे, सही ढंग से उनको डीलिंग करे। तो आपके जीवन लाइफ स्टाइल में कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। आपका जीवन लाइफ स्टाइल बहुत बढ़िया ढंग से चलेगा। आप जीवन में किसी प्रकार के किसी भी कठिनाई में आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने फिर भी बताया कि आपकी कितनी भी प्रॉब्लम हो, आप अपने परिवार में ही सुलझाएं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुलझाएं। अगर आप उस मैटर को बाहर ले जाते हैं, उस मैटर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बताते हैं, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके प्रति घृणा करते होंगे, आपके प्रति दयालुता की भावना नहीं रखते होंगे, आपसे सिंपैथी नहीं रखते होंगे, आपके प्रति उन इंसानों के अंदर काइंडलीनेस नहीं होगी। तो वो आपके जीवन के लाइफ स्टाइल में गलत फोकस करना शुरू कर देंगे। एक पेड़ की तरह आपको टहनियों को एकजुट समेट कर रखना है। जिस प्रकार से एक पेड़ में टहनियाँ होती हैं, पत्ते होते हैं, ठीक उसी प्रकार पेड़ सबको सपोर्ट करता है। पेड़ सभी को
क्लोरोफिल देता है, सभी को पानी देता है, सभी को ऊर्जा देता है। ठीक उसी प्रकार से आपको भी ऐसा बनना है कि आप सभी को ऊर्जा दे, सभी की तरफ फोकस कर सकें। तो हम यही कहेंगे अपने सभी देश के प्राणियों से यही कहेंगे कि अपने बच्चों के सामने कभी भी दुर्व्यवहार ना करें, अपने बच्चों के सामने कभी भी गाली ना दें, अपने बच्चों के सामने माता पिता को कभी भी ऊंची जवाब ना दें, ऊंची आवाज़ में बात ना करें, क्योंकि माता पिता को ही देखकर बच्चों के अंदर फोकस आता है। तो आप अब जैसा व्यवहार माता पिता के प्रति करेंगे वैसा ही बच्चे भी सीखेंगे, वैसे ही बच्चे भी आपकी तरफ बड़े होकर फोकस करेंगे। अगर आप अपने माता पिता को गाली दे रहे हैं, अपने माता पिता को परेशान कर रहे हैं, अपने माता पिता को भोजन नहीं दे रहे हैं, अपने माता पिता को घर से निकालने की बात कर रहे हैं, तो वो बच्चे जो आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं वो भी आपको देखते रहेंगे और वह भी आपको वैसा ही व्यवहार करेंगे। जैसा व्यवहार आपने अपने माता पिता के प्रति किया वैसा ही व्यवहार आपके बच्चे भी आपके सामने आकर बड़े होकर वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देंगे। लोग कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको भुगतना पड़ेगा। तो जीवन लक्ष्य ऐसे ही नहीं चलता। जीवन लक्ष्य में माइंड जो डिप्रेशन में, उसको कंटिन्यू डिप्रेशन से दूर करना पड़ेगा, तभी आप अपना जीवन का लाइफ स्टाइल सही ढंग से जी सकते हैं। आपका जीवन लाइफ स्टाइल अच्छे कर्मों के लिए बनाया गया। आपका जीवन 100 साल की उम्र आका गया है, परंतु आप अपने कारनामे 100 साल में अच्छे करेंगे तो आपको जीवन में लोग याद करेंगे। अगर आप सही फोकस नहीं करेंगे तो आपको मरने के बाद भी लोग आपको गाली देंगे, आप पर उंगली उठाएंगे। तो हमें ऐसे कर्म करके धरती से जाना चाहिए जिससे लोग आपकी सिचुएशन को याद करते रहें, आपके कारनामों को याद करते रहें, आपके जीवन लक्ष्य को याद करते रहें, आपकी जीवन शैली को याद करते रहें। ये आपका एक मोटिवेशन है, ये आपका एक जीवन लाइफ स्टाइल है। तो हम आज आपको इसी मोटिवेशन के साथ लेकर आए थे और हमने बताया कि हमारे जीवन लक्ष्य कैसा होना चाहिए, पढ़ने लिखने वाले बच्चों का फोकस करना कैसा होना चाहिए, पढ़ने लिखने वाले बच्चों का लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए और हम सभी का लाइफ स्टाइल किस प्रकार का होना चाहिए। अपने जीवन लाइफ स्टाइल में हमें कैसे फोकस करना चाहिए, किससे सलाह लेनी चाहिए, किससे सलाह नहीं लेनी चाहिए, ये मैंने आपको अभी वीडियो में बताया। हम मोटिवेशन वीडियो आपके सामने ऐसे लेकर आते रहेंगे और आप बने रहिए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।